तो दोस्तों हम खड़े हुए हैं सामने आरिफ भाई के, और आरिफ भाई के हाथ में भी बर्ड्स हैं जो आपको शौक कराएंगे। तो आरिफ भाई, सबसे पहले रेसर होमर्स में कैटेगरी कितनी होती है ये और बता दिए मेरे को। ये 3 कैटेगरी के होते हैं इमरान भाई, जो शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग पे चलते हैं जी। और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक्सट्रीम लॉन्ग के हैं जी, थोड़े ज़्यादा नहीं है जी। जो इसमें मेरी मेन लाइन जो है ये जैन एडन लाइन है, ये जैन एडन लाइन। हाँ, इसमें देखिए आप, इसके माँ बाप 700 फर्स्ट और 1000 फर्स्ट के बच्चा है ये जी। तो अभी थोड़े से बच के हैं, तो मैं ये थोड़ा इसी रखा स्टॉक के लिए जी। तो इसकी आंख देखिए, एकदम प्योर जैन एडन है। और इसका विंग स्पैन देखिए विंग स्पैन ये देख सकते हैं दोस्तों, जो बाहर की तरफ खुलते हैं पर देखिए, एक्सट्रीम लॉन्ग के जो थोड़े से चौड़े होते हैं बाहर की तरफ खुलते हैं। और ये भी देखिए आप, इसका 10 कली पे है, तो 10th प्लेट नहीं, तो बाहर की तरफ खुलते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग। अरे दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं, उनके विंग का जो पैटर्न होता है ना, वो जो रेगुलरली जो टूर्नामेंट्स रेसेस खेलते रहते हैं उनको समझ में आ पाता है कि ये एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस है कि लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है या शॉर्ट डिस्टेंस है, मीडियम। ऐसा नहीं कि आप मेरे को बताएं मैं हल्का समझ जाऊँ चुटकियों में, तो इतना आसान भी नहीं है इनके विंग पैटर्न्स को समझना। लेकिन जो सीनियर्स होते हैं वो ज़रा से में से बर्ड्स को देख के बता देते हैं, उनके विंग पैटर्न को देख के, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है कि एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बर्ड छोटा सा साइज़ होता है और एकदम शानदार आँख होती है लोगों की, एकदम ब्रीडर आइज़ जो होते हैं, जो इसके माँ बाप का परफॉर्मेंस है जी। और जो बोन है एकदम छोटी सी होती है जी। और गैप बिटवीन वेंट्स और कील बोन थोड़ी सी होती है, सिर्फ एक उंगली जी। ठीक है ना। अब जैसे कि अरे भाई आपने बताया कि जो कील बोन होती है और इसके बीच की जो गैप होता है जी, वो बिल्कुल कम होता है जी जी जी, है ना। जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है जी। अब यही कॉन्सेप्ट है ना आजकल हाई फ्लावर्स में यूज़ कर रहे हैं लोग जी। तो फ़ायदा मिलता है कि नहीं इससे, मतलब हाई फ्लावर्स के अंदर भी अगर ऐसा होगा तो जी डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है जी, बर्ड का स्ट्रक्चर जो है, बोन स्ट्रक्चर जो है, ये जो बर्ड उड़ता है इसका बोन स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एरोडायनामिक है। और एक कील बोन ज़्यादा बाहर नहीं आना, फ्लैट रहना जी। और थोड़ी सी कील बोन रहने से इसको स्ट्रेंथ मिलती है जो हवा में ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलती है। हाँ, स्ट्रेंथ मिलती है। और बर्ड क्या है, आपको जल्दी थकता नहीं जी। अगर आप प्रॉब्लम अगर थोड़ा भी रहा तो आपको वेंट्स ज़्यादा बड़े हैं, गैप ज़्यादा है, तो बर्ड को क्या है, जल्दी थकान हो जाती है, जल्दी उतर जाता है बर्ड। और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बर्ड नहीं उड़ते हैं जी। मगर बेस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट। कभी कभी जो एक्सट्रीम कंडीशन आती है, फॉर एग्जाम्पल जब रेसेस हो रही होगी, कभी एक्सट्रीम विंड चली या बारिश का सीजन आ गया, उतर जाते हैं ना, तो बेटर परफॉर्मेंस इनका रहता है, जिनकी कील बोन छोटी होती है और वो ईजी से उड़ते हैं, क्योंकि उनमें वो जो एरोडायनामिक जो परफॉर्मेंस है, एरोडायनामिक शेप है जी, वो उनको एडवांटेज मिलता है बिल्कुल। और ये है, ये एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस वाला है बर्ड। और ये कौन कौन से इसके अंदर मिले हुए हैं? ये प्योर जैन एडन है, प्योर जैन एडन। हाँ, प्योर जैन एडन है। इसकी आंख देखिए, से मैं नीदरलैंड से मंगाया था बर्ड्स को, और ऐसा नहीं है कि मंगाते उड़ गए बर्ड से, तो इसके ऊपर काफ़ी आउट क्रॉसिंग करके मेहनत करना पड़ा। और 3rd जनरेशन पे ये उड़े, 3rd जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन सिर्फ 500 तक उड़ रहे थे, उसके बाद मैंने फिर उसको आउट क्रॉस करके अपने लाइन्स में थोड़ा सा मिक्स करके, फिर जैसा ये अपने इंडिया के कंडीशंस को यूटिलाइज हुआ, मतलब हैबिचुएटेड हुए, तो इनका परफॉर्मेंस बढ़ गया। यही बात मैं बेंगलोर जब गया था तब उन्होंने भी सेम बात बताई थी। अरे भाई कि ना, चाहे कितनी आप इम्पोर्ट लाइन मंगा लो, आप इम्पोर्ट लाइन अगर उड़ाना चाहोगे, आप सोचोगे मैं आ जाऊँ, तो आप जब तक यहाँ से क्रॉस ब्रीड नहीं करवाओगे इंडियन बर्ड्स के मुकाबले में, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे इन परिंदों से, इम्पोर्ट लाइन से जी। ये देखिए, चलिए इसको छोड़ते हैं अपन, देखते हैं नीचे जी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जैन एडन ब्रीड, इसका स्ट्रक्चर देखिए, परफॉर्मेंस देखिए। बहुत शानदार। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये परिंदे के बारे में।